आप देख रहे हैं समय न्यूज लाइव। सीपत मस्तूरी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत तहसील सीपत क्षेत्र में लंबे समय से व्याप्त विद्युत समस्याओं, अघोषित बिजली कटौती, बार बार होने वाले बिजली व्यवधान तथा ग्रामीण क्षेत्रों में खराब विद्युत व्यवस्था को लेकर आम जनता में भारी आक्रोश देखने को मिला। इसी के मद्देनजर मस्तूरी विधानसभा क्षेत्र के विधायक और छत्तीसगढ़ विधानसभा के उप सचेतक दिलीप लहरिया के नेतृत्व में सीपत स्थित बिजली कार्यालय का घेराव कर जोरदार प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण जन, किसान, युवा और कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे। लोगों ने क्षेत्र में लगातार हो रही अघोषित बिजली कटौती, लो वोल्टेज की समस्या, खराब ट्रांसफार्मर्स को समय पर नहीं बदले जाने तथा विद्युत विभाग की लापरवाही के खिलाफ अपनी नाराजगी व्यक्त की। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि भीषण गर्मी और खेती किसानी के इस महत्वपूर्ण समय में बिजली की अनियमित आपूर्ति से आम जनता और किसानों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस अवसर पर विधायक दिलीप लहरिया ने कहा कि जनता की मूलभूत सुविधाओं से जुड़ी समस्याओं को किसी भी कीमत पर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बिजली जैसी आवश्यक सेवा में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने विद्युत विभाग के अधिकारियों से तत्काल समस्याओं के निराकरण, नियमित विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर बिजली व्यवस्था उपलब्ध कराने की मांग की। प्रदर्शन उपरांत कांग्रेस नेताओं और ग्रामीणों द्वारा सीपत तहसीलदार गरिमा ठाकुर को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें क्षेत्र की विद्युत समस्याओं का शीघ्र समाधान करने, अघोषित कटौती बंद करने, जर्जर विद्युत लाइनों के सुधार, खराब ट्रांसफार्मर्स को तत्काल बदलने, किसानों और उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करने की मांग की गई। स्पष्ट कहा, यदि जनता की समस्याओं का समय रहते समाधान नहीं किया गया तो कांग्रेस पार्टी और क्षेत्रवासी आगे भी लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। जनता के हक, अधिकार और मूलभूत सुविधाओं की लड़ाई निरंतर जारी रहेगी। इस कार्यक्रम में जिला कांग्रेस अध्यक्ष महेंद्र गंगोत्री, सीपत ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष राजेंद्र धीवर, दुबे सिंह कश्यप, वीरेंद्र शर्मा, बूटन पाटनवार, चित्रकांत श्रीवास, मनोज खरे, दुर्गा तिवारी, प्रमोद जायसवाल सहित समस्त ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, कांग्रेस सीपत के पदाधिकारी, कार्यकर्ता, भारी संख्या में ग्रामीण जन उपस्थित रहे। आप आए हैं, क्या उम्मीद लेकर आए हैं कि सरकार आपकी बातों को सुनेगी? देखिए, पहले तो ये बहरा सरकार है ना भाई, और ये सरकार सोई हुई है कुंभकर्णी नींद में। इसको हम जगाने आए हैं। कांग्रेस पार्टी लगातार जिला में, प्रदेश में सब जगह आंदोलन हो रहा है। अभी हम लोग 3 चरण में मस्तूरी और पचपेड़ी तहसील और सीपत तहसील में ये आंदोलन किए हैं। हमारा मांग है कि भाई जो वायर झूला हुआ है वो दुरुस्त हो, कहीं भी दुर्घटना बना हुआ है, ये माने खतरा से दूर रखें, इसको माने सुधारा जाए। बिजली कटौती, अघोषित कटौती, दुर्भाग्य है कि सीपत का नाम पूरा देश जानता है। देश एनटीपीसी सीपत, यहीं से बिजली उत्पादन होकर अन्य राज्य में जाया जाता है, बेचा जाता है सरकार के द्वारा। लेकिन यहाँ के जनता 1 घंटे बिजली आने के बाद 4 घंटा 6 घंटा लगातार बिजली गुल होना, ये दुर्भाग्य है। ऐसा कांग्रेस के सरकार में कभी नहीं हुआ है। एक भी बता दे कि जब कांग्रेस की सरकार थी माननीय बघेल साहब की, तो इतना बिजली कटौती होता था। ये सरकार बिजली भी काट रही है और उल्टा बिजली बिल को 4 गुना 5 गुना बिजली बिल भी ले रही है। लगातार 5 बार ये बिजली बिल ये सरकार 2.5 साल में बढ़ा चुका है। इसी के विरोध हम बड़ी समस्या स्टाफ की कमी है, इसके लिए आपको क्या आश्वासन दिया? देखिए, स्टाफ की कमी है, सरकार का ये जवाबदारी है। जो सरकार में बैठा रहता है उसका जवाबदारी है। हम मांग करते हैं सरकार से, आपके माध्यम से, कि यहाँ स्टाफ को जो कमी है पूरा किया जाए और स्टाफ के जो हैं वो जागरूक होकर काम करें। ये नहीं कि बिजली काट के घर में सो जाएं, और ऐसा कर रहे हैं तो ये दूसरे जगह में इसका स्थान दिया जाए, बस्तर इसको भेजा जाए, सरगुजा भेजा जाए, या हम मस्तूरी में है, कोई इनका स्थान नहीं है। आम जनता आज परेशान है। साथियों, हम मांग करते हैं कि ये बिजली अघोषित कटौती बंद हो, अब बिजली बिल में जो वृद्धि हुआ है वो कम हो, और जो वायर झूला हुआ है वो भी व्यवस्थित किया जाए। ट्रांसफार्मर जो उड़ जाता है वो तत्काल बनाया जाए, ये हमारा मांग है। इसी मांग लगातार मस्तूरी विधानसभा क्षेत्र में 3 चरणबद्ध तरीके से 7 सूत्री मांगों को लेकर अपन लगातार माननीय क्षेत्रीय विधायक दिलीप लहरिया जी के नेतृत्व में पहले एसडीएम ऑफिस का घेराव किए, फिर पचपेड़ी सीएससी ऑफिस का घेराव किया और आज सीपत सीएससी ऑफिस का घेराव करने जा रहे हैं। लगातार बेहताशा वृद्धि बिजली बिल में बढ़ रही है, उसके खिलाफ में। और स्मार्ट मीटर पहले जो 100 रुपये, 200 रुपये, 400 रुपये बिजली बिल आता था, आप देखिए 4000, 5000 रुपये का बिजली बिल आ रहा है। किसान बहुत परेशान है, आम नागरिक बहुत परेशान है। इसके विरोध में हम लोग आज माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम से दिलीप लहरिया जी के नेतृत्व में ज्ञापन दिए हैं। तब बिजली बिल का उदारीकरण किया गया, वहाँ से निजीकरण का ये समझिए कि रास्ता तय हुआ कि बिजली के जो ये निजीकरण है वो वहाँ से शुरुआत हुई।
क्या इसमें आपकी सरकार कहीं ना कहीं उसकी देनदारी या भागीदारी नहीं है? बिल्कुल नहीं, ये एनटीपीसी जो है ये भारत सरकार का उपक्रम है। एनटीपीसी जितने भी बनते हैं वो भारत सरकार का होता है और वो देश की प्रॉपर्टी है और देश की जनता के लिए उपयोग किया जाता है। निजीकरण उस जमाने का, उस समय का ज़रूरत था, बाज़ार खोलने का ज़रूरत था, लोगों के पास पैसा नहीं होते थे। अब आज देखिए लोग संपन्न हैं, व्यवस्थित हैं और अच्छे से अपना जीवन यापन जी रहे हैं। उदारीकरण इसलिए किया गया था। यहाँ समस्या बिजली बिल का है, व्यवस्थित वितरण का है, जो यह सरकार, राज्य सरकार करने में असमर्थ है। पूरे प्रदेश में, पूरे ज़िले में अघोषित बिजली कटौती हो रहा है, जिसके लिए हम लोग कलेक्ट्रेट घेराव भी किए अभी 9 जून को। अभी लगातार हर ब्लॉकों में बिजली विभाग का घेराव किया जा रहा है कि अघोषित बिजली कटौती बंद होना चाहिए। किसानी का समय, थरा लगने का समय, ट्यूबवेल से लोग पानी निकालते हैं, अगर बिजली नहीं रहेगा तो पानी कैसे आएगा? और पानी गिर भी नहीं रहा है। ऐसे समय में, गर्मी के समय में, उमस के समय में अगर ये अघोषित बिजली कटौती करेंगे तो जनता त्राही त्राही कर रही है। इसीलिए आज हम सब बड़ी संख्या में यहाँ आए और हम निवेदन किए हैं कि बिजली बिल अघोषित नहीं काटना चाहिए। अगर भविष्य में ऐसा किया जाता है तो हम लोग अभी एक प्रोग्राम बनाए हैं कि घर घर जा करके हर घर में फॉर्म भराया जाएगा कि ये सरकार निकम्मी है, बिजली पूरी तरीके से नहीं दे पा रही है, आप इसके समर्थन में हैं कि विरोध में हैं। उस चीज़ को लेकर हम लोग विधानसभा का और राज्यपाल का घेराव करेंगे। समय न्यूज लाइव प्रदीप पांडे की रिपोर्ट।